बागी योद्धा का बलिदान और न्याय का सूर्योदय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अब आधिकारिक तौर पर मान लिया है कि सारनाथ की पहली खोज का श्रेय किसी अंग्रेज अधिकारी को नहीं बल्कि बाबू जगत सिंह को जाता है। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक खोजकर्ता की नहीं बल्कि एक ऐसे बागी योद्धा की भी है जिसने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करने की बजाय मौत को गले लगाना बेहतर समझा, जिसने साल 1799 के बनारस विद्रोह में अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया और जिसे सजा देने के लिए अंग्रेजों ने उसी सेंट हेलेना द्वीप भेजने का निर्णय किया जहां बाद में नेपोलियन को कैद किया गया। वजीर अली के साथ मिलकर बाबू जगत सिंह ने किस तरह 1857 की क्रांति से पहले ही बनारस में विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। साल 1797 में अंग्रेजों ने वजीर अली खान को अवध के नवाब के पद से हटाकर सादत अली खान को गद्दी पर बैठा दिया था। वजीर अली को बनारस भेज दिया गया जहां वे अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। वहीं इसी दौरान उनकी मुलाकात बाबू जगत सिंह से हुई जो खुद अंग्रेजों की नीतियों से काफी आक्रोशित थे। उसके बाद वजीर अली खान साहब डिस्पोज हुए अवध के नवाब से। अब वो काशी आके आवास करने लगे। 1798 में वजीर अली खान और बाबू जगत सिंह की मुलाकात हुई, विद्रोह की योजना बनी और ये प्रण लिया गया कि हम लोग कंपनी शासन को काशी से लेते हुए और कलकत्ता तक उखाड़ के फेंकेंगे। बनारस में विद्रोह की शुरुआत 14 जनवरी 1799 को हुई जब वजीर अली ने बनारस में ब्रिटिश रेजिडेंट जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी की हत्या कर दी। वजीर अली अपने साथियों के साथ चेरी के घर नाश्ते पर गए और बहस के दौरान उन पर हमला कर दिया। चेरी के साथ साथ कई अन्य अंग्रेज अधिकारी और गार्ड भी मारे गए। इस हमले के तुरंत बाद वजीर अली और उनके सशस्त्र समर्थकों ने शहर में तबाही मचा दी। बाबू जगत सिंह इस पूरे विद्रोह के मुख्य रणनीतिकार और सैन्य सहयोगी थे। 14 जनवरी 1799 ये तारीख तय की गई काशी में बगावत के लिए और अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए। और ये एक संयोग ही था कि छावनी इलाके में रह रहा कमांडर चेरी संयोग से वजीर अली को 14 तारीख का ही निमंत्रण दे बैठता है बातचीत के लिए। जब वजीर अली ने बनारस में हमला किया तो बाबू जगत सिंह ने अपनी योजना और स्थानीय संसाधनों के साथ उनका साथ दिया। जगत सिंह और वजीर अली के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने बनारस की गलियों में अंग्रेजों और उनके वफादारों को निशाना बनाया। उन्होंने मजिस्ट्रेट सैमुअल डेविस के घर पर भी हमला किया जहां डेविस ने एक भाले की मदद से मुश्किल से अपनी जान बचाई थी। जगत सिंह ने अन्य स्थानीय जमींदारों को भी वजीर अली के साथ जोड़ने का प्रयास किया ताकि अंग्रेजों को संयुक्त रूप से चुनौती दी जा सके। तो ये विद्रोह जब सूर्य उत्तरायण होते हैं ज्योतिषी से पूछ के 14 जनवरी 1799 को अंग्रेजों के खिलाफ हुआ। उसमें बहुत से अंग्रेज मारे गए, बहुत से विद्रोही भी मारे गए और फिर ये लोग बिना डरे हुए ये और इनकी टीम काशी में ही रही। विद्रोह वाले दिन यानी 14 जनवरी 1799 की शाम तक वजीर अली खान बनारस से निकल चुके थे, लेकिन बाबू जगत सिंह भागे नहीं। वे इस पूरे विद्रोह की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर बनारस में ही डटे रहे। उनके साथ उनकी वीर सेना और क्रांति के अन्य साथी भी बनारस में ही मौजूद रहे। 18 मार्च 1799 को अंग्रेजों ने उन्हें उनके आवास जगतगंज कोठी से गिरफ्तार कर लिया और चुनार के किले में कैद कर दिया। उन पर बनारस की अदालत में मुकदमा चला और पहले उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में बदलकर आजीवन कारावास और देश निकाला कर दिया गया। और 2 महीने 4 दिन के बाद 18 मार्च 1799 को इनको गिरफ्तार कर दिया गया। कुछ लोग लड़ते हुए शहीद हुए। उसके बाद मुकदमा चला, 5 लोगों को फांसी हुई, इनको भी फांसी की सज़ा हुई। लेकिन अंग्रेज़ों को इतनी हिम्मत नहीं थी कि जगत सिंह को फांसी देते,
तो 22 जुलाई को फांसी की सजा हुई निजामत अदालत स्पेशल कोर्ट बनारस से, और 23 जुलाई को वो आजीवन कारावास में बदल दी गई। अगस्त 1799 में उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच नाव से कोलकाता भेजा गया। सुदूर दक्षिण अफ्रीका एक निर्जीव द्वीप सेंट हेलाना भेजने का निर्णय लिया गया। ये वही द्वीप है जहां पर पराजय के उपरांत नेपोलियन बोनापार्ट को 1815 में रखा गया था, और ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जिनको अंग्रेजों ने इतना खतरनाक माना कि नेपोलियन बोनापार्ट से 16 साल पहले इस जगह पर भेजने का निर्णय लिया था। 19 अक्टूबर को उन्हें ये सजा सुनाई गई। अगले ही दिन 20 अक्टूबर 1799 को जब उन्हें जहाज पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था, तब अपनी मातृभूमि से दूर जाने के गम और देश के प्रति अगाध प्रेम के कारण उन्होंने गंगा सागर में जल समाधि ले ली। गवर्नर काउंसिल को ये डिसाइड करने में जुलाई से लेके अक्टूबर तक का समय लग गया कि इनको कहाँ रखा जाए, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी योजना थी। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी शासन ने, अंग्रेज़ों ने यह डिसाइड किया कि इनको भारत से दूर दक्षिण अफ्रीका सेंट हेलेना में रखा जाए, क्योंकि बहुत ये संगठन करता है, बहुत प्रभावशाली हैं, तो इनको यहाँ रखना ठीक नहीं है। तो 18 अक्टूबर 1799 को गवर्नर काउंसिल ने फैसला लिया कि इनको सेंट हेलेना डिपोर्ट करना है। 19 तारीख को इनको फोर्ट विलियम में सुनाया गया, 19 अक्टूबर 1799 को। 20 अक्टूबर 1799 को इनकी यात्रा शुरू हुई। चूँकि वो ऑस्ट्रेली थर्ड नाम का बहुत बड़ा जहाज़ था जो गहरे समुद्र में खड़ा था, ये नदी परिवहन के माध्यम से समुद्र में ले जाया जा रहा था, लेकिन इन्होंने सेंट हेलेना जाने से अच्छा अपने देश के सागर में समाधि ले ली। इतिहास गवाह है कि अंग्रेजों ने बाबू जगत सिंह से केवल उनकी खोज का श्रेय ही नहीं छीना, बल्कि उन्हें बागी घोषित कर वो यातनाएं दी जो रूह कपा देने वाली थी। 1799 की बगावत के बाद इसी धरती के इस सपूत को बेड़ियों में जकड़कर काले पानी की सजा के लिए विदेश रवाना कर दिया गया। लेकिन मार्टी के इस सपूत ने विदेश जाने से बेहतर जल समाधि लेना उचित समझा। ब्रिटिश हुकूमत ने उनके पुरातात्विक काम को विनाश सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि वो एक ऐसे योद्धा को सम्मान नहीं दे सकते थे जिसने उनके साम्राज्य की नींव को हिला दिया था। बाबू जगत सिंह की कहानी हमें बताती है कि सत्ताधारी अक्सर उन लोगों को भुलाने को प्रयासरत रहते हैं जो सत्ता के सामने झुकते नहीं। वो सिर्फ एक खोजकर्ता नहीं थे, बल्कि बनारस के वो बागी योद्धा थे जिन्होंने 1857 की क्रांति से बहुत पहले ही अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। जब अंग्रेजों ने उन्हें देश निकाला देकर समंदर पार भेजने की कोशिश की, तो उन्होंने अपनी मिट्टी से दूर जाने के बजाय गंगा की गोद में चिर निद्रा में सो जाना बेहतर समझा। उनकी वो जल समाधि असल में अपने राष्ट्र और मिट्टी से स्नेह की सच्चाई थी। आज जब सारनाथ की खोज का असली हक उन्हें मिला है, तो ये सिर्फ एक नाम की जीत नहीं है, बल्कि उस जज्बे की जीत है जिसने भारत की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया।